लास्ट चांस है ये मेरा। या तो अपनी बेगुनाही साबित करूं या फिर क्रिमिनल का धप्पा लगवा के जेल में सड़ूं। रॉकी, मैंने अपना काम पूरा किया। ये रहा रणवीर का नंबर। अब तेरी बारी है। सुन, एक नंबर भेज रहा हूं तुझे, उसको ट्रेस कर, उसका अता पता लगा कहाँ है वो। एक बार रणवीर का पता चल गया, उसके बाद क्या प्लान है तेरा रॉकी? दीवार पे बार बार चोट मारो ना तो टूट जाती है, और झूठ की दीवार तो वैसे ही बहुत कच्ची होती है। रणवीर के झूठ की दीवार को भी चोट मारूंगा तो टूट जाएगी और सच उगल देगा वो। हैप्पी, मुझे पता है कि तुझे भरोसा नहीं है मुझ पे। जो मैं कर रहा हूं तू अग्री नहीं करती, पर मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है हैप्पी। जो करना है तो करना है। हैप्पी, तू किसी से बात तो नहीं करेगी ना इस बारे में? देख, मुझे पता है कि तू अभी यही सोच रही है कि तू आरवी के पास जाती, उससे बात करती और पूछती और वो तुझे सच बता देता। जानता हूं, बहुत भरोसा है ना तुझे उस पे, पर इस वक्त मुझे सिर्फ अपने आप पे भरोसा है। रॉकी, अगर तू किसी नए ट्रैप में मुझे फंसा रहा है ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, याद रखियो। लाइफ में एक बार तो मेरा भरोसा कर ले हैप्पी। मैं चलती हूँ, अगर कुछ पता चले तो मुझे बताना। भाई, मान जाएगी। सिमी, इस वक्त मुझे हैप्पी का डाउट नहीं, खुद पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। रणवीर का पता कल तक चल जाएगा। लाइफ में पहली बार मैंने आरवी से झूठ बोला। उन्हें बिना बताए उनके फोन से रणवीर का नंबर निकाल के रॉकी को दे दिया। क्यों कर रही है तू हैप्पी? कुछ गलत हो गया तो? पता नहीं रॉकी की बात में कोई सच है या नहीं। रब जी, प्लीज मुझे कोई इशारा दे दो। हर रात बस ऐसे ही खड़े होकर भाई भी चुपचाप गोल्डन टेम्पल को देखता है। हैप्पी, मुझे पता है, मुझे देखकर आपको शॉक लगा है, बुरा लगा है, पर जैसे आप अपनी लाइफ में सब कुछ राइट करना चाहते हो ना, वैसे ही मैं भी सच का साथ देना चाहती हूँ। और अभी इस वक्त मुझे लगता है भाई का साथ देना ही राइट है। आपका दिल भी कहता है ना कि भाई इनोसेंट है। खबर पक्की है, रणवीर मुंबई में। इस फाइल में सारी डिटेल्स है, कहाँ घूमता है, कहाँ आता जाता है, किसके साथ रहता है, सब कुछ। मेरा एक बंदा प्राइवेट डिटेक्टिव है, नजर रखे हुए उस पर। ठीक है, हम अपना पहला अटैक आज रात को करेंगे।
वन मोर। तेरी कैपेसिटी है फिर टैंकर, पूरी एक बोतल डाउन है, लेकिन तुझे चढ़ ही नहीं। एक बॉटल तो सिर्फ गला गीला करने में लगता है, अभी तो एक बॉटल और गटक सकता हूँ। बेबी डॉल मेरे लिए इतना हॉट बन के आ गई। आई लाइक इट। क्रीप इसको यार। ओहो, दूर से जज मत करो मेरी जान। ब्रो, किसी ने कंप्लेंट कर दी तो फंस जाएंगे। आजकल रूल्स वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अबे जिसमें दम होना कर दे कंप्लेन। अरे अपना भाई है, बचा लेगा मुझे, जैसे उसने मुझे पहले बचाया था। इसी बात पे ना एक चेयर्स हो जाए। तो शॉर्ट्स बना, मैं वॉशरूम से हो गया था, ठीक है? ओके ब्रो। मुझे पता है तूने होली पे क्या कांड किया था, उसकी सजा मिलेगी। तेरा टाइम अप, पार्टी ओवर। क्या हुआ भाई, वॉशरूम में भूत देख लिया क्या? ये नोट वॉशरूम में किसने लगाया? हाँ, कौन गया था वहाँ पे? सर वॉशरूम में कितने लोग आते थे सर, मुझे नहीं पता सर। नहीं बताएगा? सर पता नहीं सर। बताएगा नहीं? हाँ, मुझे नहीं पता, मेरी बात जान से मार दूंगा तुझे, समझा? तो मुझे नहीं। रणवीर छोड़। सॉरी भाई। कौन सा नोट? क्या हुआ, क्यों परेशान है तू? हेलो सर, वीडियो भेज दिया मैंने आपको। हैप्पी, तुम्हें रॉकी की बात पे भरोसा तो नहीं है, पर इस वीडियो पे, इस पे तो यकीन करोगी ना? आई एम सॉरी पप्पी जी, मैं मानती हूँ कि रणवीर ने गुस्से में ओवर रिएक्ट किया है, पर यह भी तो हो सकता है ना कि उसे लगा होगा किसी ने उसके साथ घटिया मजाक किया है, इसीलिए उसे गुस्सा आया हो। हैप्पी, तुझे लगता है कि इसका स्माइली के केस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है? इसे तू बेनिफिट ऑफ डाउट देने पे तुली हुई है। हाँ रॉकी, क्योंकि मैंने तुझे कहा था कि हाँ पता है कि जब तक तुझे कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलेगा तू सारी दुनिया को बेनिफिट ऑफ डाउट देगी, पर मुझ पे भरोसा नहीं करेगी, पता है। हैप्पी, एक बात बता, रणवीर तो यूएस से जाने वाला था ना, और वहां से लौट के आने के बाद वो आरवी और ग्रोवर के साथ फर्म ज्वाइन करने वाला था, तो वो मुंबई क्यों चला गया? अमृतसर लौट के क्यों नहीं आया? कभी सोचा है इन 3 सालों में आरवी ने कभी तुझसे रणवीर के बारे में बात की है? बात छोड़, जिक्र छोड़, तेरे सामने उसका नाम तक लिया उसने? वो यूएस से चला गया, उसके बाद मुंबई चला गया, कुछ बताया है कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि रणवीर मुंबई घूमने या काम करने नहीं गया हुआ, वो मुंबई में छुप के बैठा हुआ है हैप्पी। पर ठीक है, तुझे मेरी बात पे भरोसा थोड़ी ना होगा। पप्पी, वो पैकेज भेज दिया? पार्सल भेज दिया, कल तक पहुंच भी जाएगा। कुछ तो अजीब है रणवीर के बारे में, आरवी ने भी कभी बात नहीं की। अभी जो पैकेज हमने भेजा है वो, जितनी ज्यादा नफरत है तुझे मुझसे, उतना ही कम भरोसा। सच सामने भी होगा ना तेरे, तो शायद आंखें बंद कर लेगी, पर मेरा यकीन नहीं करेगी तू। व्हाट? हाँ भैया, कोई मुझे धमकी दे रहा है भैया, तो डरा रहे हैं। अरे बोले थे टाइम आउट, मुझे होली के दिन मैंने कांड किया था ना, बोले उसकी सजा मिलेगी। ये कौन हो सकता है भैया? ये 100% उसी की हरकत है, शान उर्फ रॉकी। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, जो भी है उसे मार डालूंगा मैं। रणवीर चुप,
एकदम चुप। सुन मेरी बात, तू जहां भी है बैठ, सांस ले और पानी पी ठीक से। बस जो करना है मैं करूंगा, ओके? रणवीर तू सुन रहा है ना मेरी बात? हाँ। इम्पल्स में आके कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करना, लेने के देने पड़ जाएंगे। ये आप तो जानते हो ना, आपको तो पता होगा ना कौन होगा ये। होली के दिन जो किया था वो तो किसी को पता नहीं होगा ना। रणवीर जस्ट काम डाउन और तू बस कॉशियस रहे, मैं सब हैंडल कर लूंगा, ओके? बाय। बबी, पैकेज जैसे पहुंचा है तो मुझे कॉल कर देना। ये होटल मेरा है, तुम्हारे वालिद का घर नहीं जो बिना मेरे कहे तशरीफ रखती। तेरे जैसे इंसान से मुंह लगने का आरवी श्रॉफ को कोई शौक नहीं है। काम था, जरूरी था, इसलिए आना पड़ा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। शराबी किसी भी रास्ते निकल जाए, उसके कदम उसको मैखाने की तरफ ले ही आते हैं। और आपके यहाँ आने की वजह जग जाहिर है, बहाने कितने भी हो वजह तो एक ही है। मोह माया से जितना दूर रहेगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि 4 दिन लगेंगे तेरी औकात याद दिलाने में। उसके बाद गेम ओवर। एक एडवाइस दो फ्री में, चुपचाप हार मान ले और जहां से आए वापस चला जा। अपनी एडवाइस अपने पास रख और मेरे बारे में छोड़ो, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो जो तुम्हारे सामने खड़ी है। उन्हें निपटाने के बारे में सोचो। प्रॉब्लम्स पता है ना क्या होती हैं, या वो भी मैं बताऊं? नजरअंदाज किया तो तकलीफ बढ़ सकती है। कुछ नहीं है तेरे पास, कुछ भी नहीं है जो तुझे बचा सके। मेरे करीब लोगों की अगर करीब भी आने की कोशिश की ना तो बचेगा नहीं तू। तुम्हारी आवाज में धमकी से ज्यादा दर्द सुनाई दे रहा है। जरा आवाज बुलंद करके कहो, फिर तुम्हारी मोहब्बत से पूछूंगा कि उसे क्या सुनाई दे रहा है, धमकी या डर? अगर हैप्पी के बारे में एक भी चीफ वर्ड बोला ना तो बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। ये मेरा और अनाया का पर्सनल मैटर है, तुझे दखल देने की जरूरत नहीं है उसमें। जितना दूर रहेगा उतना अच्छा होगा। हार्वी, ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हारे और अनाया के बारे में बहुत कुछ चीप बातें बोल रहा था, इसे चुप करना जरूरी था। एक बात तो माननी पड़ेगी, तू वकील बड़ा काबिल है। बात को बदल देना, घुमा देना, सच को झूठ साबित करना कोई तुझसे सीखे। शाबाश। मिस्टर रंधावा, आप यहाँ से जाइए प्लीज। हैप्पी है, जाने दो, तुमसे कह के कोई फायदा भी नहीं है। हार्वी, ये सब क्या हो रहा है? हैप्पी, मैं तुमसे मिलने आया था और ये मिल गया।
मुझे इससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। खैर, ये स्माइली और संध्या आंटी के लिए मैं टिकट्स और वीजा लेकर आया था, सोचा तुम्हें दे दूं। आरवी पे अंधविश्वास करना बंद कर दे। वो झूठ बोल रहा है तुझसे, वो माहिर है धोखा देने में। तू उससे जाके पूछेगी, वो फिर से तुझे झूठ बोलेगा और फिर से धोखा दे देगा। अगर ऐसे किसी भी केस में मैं थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर पाऊं तो लगता है कि वकील होने में कोई पॉइंट है। और अगर इसकी जगह मेरा कोई फैमिली मेंबर भी होता तो भी मैं उसे नहीं बख्शता। नेवर। थैंक यू आरवी। अच्छा हैप्पी गई हैं, कॉफी पे चलें? उसकी औकात नहीं है मुझे धमकी देने की। मुझे दिन गिना रहा था, बोल रहा था कि 4 दिन गिनती भुला दूंगा उसकी, मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी वो पैकेज का क्या हुआ, पहुंचा कि नहीं? पहुंचने वाला है। हैप्पी कहाँ है? आरवी के साथ। रेस्टोरेंट से कहीं जाते हुए देखा मैंने कॉरिडोर से। यार ये हैप्पी को सच नजर क्यों नहीं आ रहा है? समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो बंदा गलत है? अभी एक सच तो हमारी नजरों से भी छुप रहा है, वो ये कि हैप्पी के लिए मुझसे ज्यादा जरूरी वो आरवी है। पर इस बात का मुझे अब कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। अभी उसने जो भी बकवास की है उसमें एक बात तो सच है। 4 दिन है मेरे पास, अगर इन 4 दिनों में कुछ नहीं किया तो कम इन। सर पार्सल आया आपके लिए। रख दो, तुम जाओ। पार्सल डिलीवर्ड। अभी वो टेम्परेचर वाला फोन दे। सेफ है नहीं? एकदम। प्रीपेड मिनट्स होते हैं इसमें, यूज करो और फेंक दो। जब तक मिनट्स है तब तक काम का है। जुगाड़ा कहाँ से, किसके नाम पे? इस फोन की यही खासियत होती है रॉकी, इसमें डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं होती। ये तो उस होली वाले दिन की फोटो है। होली पे अपने गेस्ट को कोई ऐसे विश करता है क्या? लगता है तेरी मॉम ने तुझे कुछ रणवीर श्रॉफ, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन। चुपचाप अमृतसर आ जा, 5 लाख रुपए लेके। और हाँ, अकेले आना। अगर अपने भाई को बताने की गलती की तो वो तेरे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो होली वाले दिन की तस्वीरें इंटरनेट पे वायरल हो जाएगी, मीडिया में पहुंच जाएगी और अखबार में छप जाएगी, और तुझे बहुत भारी पड़ेगा। तू है कौन? हिम्मत है तो सामने आ। चाहता क्या तू? हाँ, जर्नल नॉलेज के सवाल पूछना बंद कर। जो मैं कह रहा हूँ उस पे ध्यान दे। अकेले आना, अमृतसर आना, 5 लाख रुपए के साथ आना। समझ गए? रखता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।